शंकराचार्य की जो पदवी है उसको लेकर भी बहुत विवाद है। क्या तीनों शंकराचार्यों ने आपको समर्थन दिया है? चारों ने जो मान्यता शंकराचार्यों ने हमको मान्यता दी है? नहीं, पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने नहीं किया। अभी आपने मुझे बोला महाराज जी मुझे तीनों ने एंडोर्स किया, अब आप बोल रहे हैं दो ने एंडोर्स किए। काशी विद्वत परिषद, अखाड़ों और तीनों शंकराचार्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। क्या मैं गलत हूँ? बस इतना बता दीजिए। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। जो व्यक्ति है ये पहले से आग्रह लेकर के आया हुआ है। एक बार निर्णय हो जाने के बाद अब जीवन पर्यंत कोई हमारे शंकराचार्य होने पे प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सनातन धर्म के मान में हानि करने की कोशिश कर रहा है। डिप्रेशन। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो अमन चोपड़ा और कांग्रेसा नंद जी महाराज के बीच में होने वाला है, जो कि बेहद ही शानदार होने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। की जो पदवी है उसको लेकर भी बहुत विवाद है। उसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। उसमें कहा गया कि काशी विद्वत परिषद ने भी अभी मान्यता। क्या तीनों शंकराचार्यों ने आपको समर्थन दिया है? नहीं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज को लोअर कोर्ट मान्यता देती है? नहीं। तो फिर विद्वत परिषद कैसे शंकराचार्य को मान्यता देती? तो आपने दावा किया था कि तीनों शंकराचार्यों ने जो शंकराचार्यों ने हमको मान्यता दी है? नहीं। रोम रोम भाइयों। दी है? मेरे पास ये है निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। वो एफिडेविट आपके सामने है? बहुत बढ़िया, अब इसको पढ़ दीजिए। उस एफिडेविट में लिखा गया है, इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हियरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट। नेवर अप्रोच्ड लिखा है। तो आगे मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें लिखा गया है of Swami Vimukteswara, hence the question of Swami Avimukteश्वरानंद सरस्वती जी, and hence the question of applicant endorsing the same does not arise। वो कह रहे मैंने आपका एंडोर्समेंट पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने नहीं किया। भारी मिस्टेक हो गया सर। वो ये कह रहे हैं, पूरी बात बोलिए। हाँ जी, पूरी बात बोलिए जी। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि मुझसे उन्होंने मांगा ही नहीं इसलिए मैंने नहीं किया। ये दावा किया था उन्होंने किया है समर्थन। सुनिए, इसमें कहा गया है। आपने कहा इसमें क्या कहा गया? ये तो ऑर्डर है ना, ये तो एफिडेविट है। क्या मैं दोबारा से पढ़ देता हूं महाराज जी? आप पूरा वाक्य पढ़िए। इट इज स्टेटेड, श्रोता भी ध्यान से सुने। इट इज स्टेटेड दैट द एप्लीकेंट हियरिन वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन। नेवर अप्रोच्ड। पूरा पढ़ लूं महाराज जी? एम्फसाइज करिए जी। वाज नेवर अप्रोच्ड बाय एनीवन अंटिल नाउ फॉर एंडोर्समेंट ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आगे सुनिएगा। हेंस द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेंट एंडोर्सिंग द सेम डज नॉट अराइज। ये भी सुनिए। ठीक है, अब इसका तो निश्चलानंद जी हिंदी अनुवाद आपको इसका हिंदी अनुवाद बताओ पहले। मैं बता देता हूँ। मुझसे कभी अप्रोच नहीं किया गया, इस लिहाज से ये सवाल ही नहीं उठता है कि मैंने उनको एंडोर्स किया। तो अब इसमें कहाँ विरोध है हमारा? तो उन्होंने सब कुछ नहीं हमारा किया। विरोध कहाँ है? मैं बता देता हूँ हमारा विरोध कहाँ है? तो फिर आपने किस आधार पर कहा हमारा विरोध कहाँ है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें हमारा विरोध कहाँ है? वो कह रहे हैं कि हमको इन्होंने अप्रोच ही नहीं किया। आपने कहा उन्होंने एंडोर्स किया। सुनो, वो कह रहे मैंने एंडोर्स नहीं किया। तो भाई वो क्या कह रहे हैं पहले उस पर बात हो जाए, फिर दूसरे पर भी होती है। पहले उन्होंने कहा कि हमको अप्रोच ही नहीं किया इसलिए हमने एंडोर्स करने का सवाल ही नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि उन्होंने एंडोर्स किया? यही ना जी। जी इतना तो मान लो पहले, जी महाराज। उसके बाद ना अगले प्रश्न का उत्तर है। तो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठती है, 3 जजों की बेंच अगर होगी और उसमें 2 जज अगर एक तरफ हो गए और एक जज अगर विरुद्ध भी फैसला देता है तब भी कौन सा फैसला माना जाएगा? मेजोरिटी। जो मेजोरिटी फैसला है। तो जब 3 शंकराचार्यों को हमें एंडोर्स करना था, 2 ने कर दिया, तो हम तीसरे के पास गए ही नहीं। आपने कहा आप बताइए। सुनो महाराज जी, सुनो तो अरे भाई हम उसका जवाब बाद में देंगे। हम उसका जवाब बाद में देंगे। अभी आपने मुझे बोला महाराज जी मुझे तीनों ने एंडोर्स किया, अब आप बोल रहे हैं 2 ने एंडोर्स किया। शाबाश। सुनो तो महाराज जी, हम पहले आप एक पोर्शन बता रहे हैं, फिर वो पोर्शन भी बताएंगे। आप क्यों घबराते हो? आपके किसी प्रश्न को हमने मना किया है? बिल्कुल कमेंट कहा, तो फिर आप क्यों घबरा जाते हैं? हमने कहा कि देखिए हमारे सामने परिस्थिति ये थी कि 3 शंकराचार्य के द्वारा मान्यता मिलती है जी। तो 2 शंकराचार्यों ने हमको अभिषेक कर दिया और हमारे पक्ष में पत्र लिख करके और जो भी विधि है सब कर दिया। ठीक। तो तीसरे की हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब 2 हो गया तो तीसरे की हम क्यों अप्रोच करें? और हमने अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि पुरी के शंकराचार्य जी के बहुत सारे जो शिष्य हैं उनके ट्विटर हैंडल और जो फेसबुक के अकाउंट वगैरह होते हैं उनमें तरह तरह की बातें उस समय कही जा रही थी। तो हमें ठीक नहीं लगा कि हम अप्रोच करें, तो हमने अप्रोच नहीं किया क्योंकि मेजोरिटी जजमेंट हमारे पक्ष में आ चुका था। अच्छा, वंस डिसाइडेड, एक बार जब तय हो गया, मेजोरिटी जजमेंट हो गया, तो क्या भविष्य में कोई उस पर शंका उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। तो जब हमारे बारे में 2 शंकराचार्यों ने मेजोरिटी जजमेंट दे करके कह दिया कि ये ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, तो कौन हमारे ऊपर प्रश्न उठा सकता है? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? सवाल पूछूं आपकी इजाजत से? ये बताइए, कोई उठा सकता है? सवाल पूछ सकता उठा सकता है कोई सवाल? पहले इसका जवाब तो दे दो। कोई नहीं उठा सकता। अब एक सवाल का जवाब बाकी है। अच्छा चलिए आप पूरा आप बीच में पूछना चाहो पूछ लो।
स्वामी महाराज जी, जब मैंने बातचीत की शुरुआत की तो आपने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 3 शंकराचार्य ने मुझे एंडोर्स किया, कहा। अब आप आ गए 2 पर। नहीं, पूरा बोलने दीजिए। पुरी के शंकराचार्य का जवाब हम दे रहे हैं। पूरा कर लेता हूँ। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा, मैंने ना मुझे पूछा गया ना मैंने एंडोर्स किया। तो क्या आपने पुरी के शंकराचार्य जी को लेकर झूठा दावा किया महाराज जी? गजब बेइज्जती है। ऐसा है कि आपको हम जो वस्तु स्थिति है वो बताना चाहते जी। हैं। ऐसा हुआ था कि हमारे गुरु जी का शरीर पूरा हो गया, बिल्कुल, और हम लोग वहां पर दूसरे वातावरण में थे, और उसी समय कोर्ट में यह प्रश्न उठ गया, क्योंकि हमारे जो विपक्षी हैं, हमारे गुरु जी के साथ जिनका मुकदमा चल रहा था, स्वामी वासुदेवानंद जी, वासुदेव, तो उन्होंने वहां पर यह प्रश्न उठा दिया। तो हम लोगों ने टेलीफोन से भीड़ भाड़ के समय में उनको, अपने वकील को कहा कि आप ये बताइए कोर्ट को। तो हमारे वकील ने क्या बताया कि 2 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि, द्वारका के शंकराचार्य जी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, और उसी समय आपको हम बताना चाहेंगे, उसी समय कांची के जो महाराज हैं जी, हम लोग 4 पीठ में उनको नहीं मानते। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जनता में ये माना जाता है कि कांची में भी शंकराचार्य पीठ है। तो कांची के शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि वहां पर सुब्रमण्यम जी आए हुए थे, और जी, उनका नाम वकील ने सुना होगा, क्योंकि ये सब लोग तो वीडियो में ज्यादा देख रहे थे उस समय। तो उन्होंने ये कह दिया कि 3 शंकराचार्य का वो, समझ रहे हैं? आपने पूरी को लेकर दावा नहीं किया? हमने अच्छा, मुझे मेरी जानकारी नहीं, झूठा दावा नहीं करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कर दिया। सुनिए, स्पष्ट क्यों करना पड़ा? तो हम बता रहे हैं, सुनिए। तो उन्होंने दावा कर दिया। अब हम लोग 2-3 दिन के बाद फिर वहां से कागज निकला, तो उसमें देखा कि पुरी के शंकराचार्य जी का नाम लिखा है। तो हम लोगों ने एक स्पष्टीकरण दाखिल किया 2-3 दिन के बाद ही कोर्ट में, कि ये जो कहा गया है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी एंडोर्स किया, ये सही नहीं है जी, भ्रम हो गया। कांची के महाराज की बात को हमारे वकील ने गलत समझ लिया, जिसके कारण उनका नाम बोल दिया, हुई थी, वो भूल हो गई। उसका स्पष्टीकरण हम लोगों ने 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रिकॉर्ड का वो पार्ट है। तो फिर तीनों शंकराचार्य के एंडोर्समेंट नहीं आप, क्योंकि अखबार वालों ने ये बताया, तो इनको ये वहाँ पे एफिडेविट देना पड़ा। तो फिर वो जो महाराज जी, मुझे आपकी आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि तीनों शंकराचार्य की एंडोर्समेंट या समर्थन नहीं आपको? तीनों शंकराचार्य जो हैं, बाकी दो का है, 2 का है। पुरी के शंकराचार्य जी से हमने मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है उनका कोई। अच्छा, विरोध नहीं है, लेकिन एंडोर्समेंट भी नहीं है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुमत से हमारा फैसला हो। इसलिए अभी कल की खबर है, राम मंदिर समिति में 9 संत हैं, उसमें वासुदेवानंद सरस्वती जी को जगह दी गई है, ज्योतिषपीठ पीठाधीश्वर के। देखिए, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जी, मैं आदित्यनाथ का कलाकारी देखिए, क्योंकि आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है, ये विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि यूं ही कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं बोल सकता। जी, बोला कि नहीं बोला? बोला। ठीक है। अब जिन वासुदेवानंद जी को लोअर कोर्ट ने, अपीलेंट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने सन्यासी भी मानने से इनकार कर दिया है, उसको ये लोग शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। पट्टाभिषेक पर तो आपके भी रोक लगी है। हमारे पट्टाभिषेक पे कब रोक लगी है? जब हमारा पट्टाभिषेक हो चुका है, उसके बाद कोर्ट ने रोक, तो सुप्रीम कोर्ट की रोक तो है, उसके बाद लगी है। उसके बाद लगने का क्या मतलब? बच्चा पैदा हो गया, फिर बच्चा पैदा होने का सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ना अपना मैं नहीं। ये बताइए, जब अभिषेक हो चुका है, उसके बाद रोक का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है महाराज जी। किस बात में रोक लगाई है? जो चीज हो चुकी है उस पर, कोरोनेशन, जो चीज हो चुकी है उस पर रोक लगाई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। और केवल हम पे नहीं लगाई है जी, उन्होंने कहा है कि कोई भी नहीं कराएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको खंडित नहीं करा रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उससे बहुत सारे जो कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे थे, उन पे रोक लगी है, तो हमारे पक्ष में है वो ऑर्डर, हमारे विपक्ष में नहीं है, इसीलिए हम उसको अभी तक वेकेंट नहीं कराए, लेकिन हम लोगों ने डाल दिया है। और काशी विद्वत परिषद से मान्यता, सुनो, काशी विद्वत परिषद कौन होती है? शंकराचार्य को मान्यता काशी विद्वत परिषद देगी, वही तो हमने पहले कहा था आपको। अच्छा, नहीं, अच्छा सुनिए, परिषद कौन होती है मान्यता देने की? हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य को। क्यों वो कैसे मान्यता देगी? मुझे नहीं, आप बताइए। नहीं दे सकती, प्रकाश डालिए। नहीं दे सकती। अच्छा, नहीं दे सकती। सुनिए, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जो तो फिर कैसे? अभी आपने वासुदेवानंद जी की बात बताई, हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि कल शाम को हमको ये खबर मिली, रात में ही हमने उनके ऊपर मानहानि के नोटिस का दावा बना दिया है, और अभी आधा घंटे बाद हम उनको मानहानि की नोटिस पूरे ट्रस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको शंकराचार्य कह करके उनको जो पुकारा है, ये उन्होंने न्यायालय की अवमानना की है, उसके लिए नोटिस तैयार है, आधे घंटे बाद प्रेषित की जाने वाली है। तो महाराज जी, मतलब अब फिर उस लिहाज से तो अगर इनको शंकराचार्य मान लिया गया है, राम मंदिर ट्रस्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पट्टाभिषेक पर रोक लगाई हुई है, वासुदेवानंद सरस्वती जी को राम मंदिर समिति में 9 संतों की समिति में शामिल कर दिया गया है, तो उस लिहाज से आपको लगता है आपको शंकराचार्य का टाइटल यूज करना चाहिए? नहीं। हमारे शंकराचार्य टाइटल यूज करने के बारे में आप 3 बात कह रहे हैं जी। एक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, ठीक है। अब समस्या यह है कि रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने,
और सुप्रीम कोर्ट, हम 4 साल से शंकराचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पेट में कोई दर्द नहीं है, बाकी सबके पेट में बड़ा दर्द है, कई लोगों के पेट में। हाँ, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सक्षम है, आपसे ज्यादा सक्षम है हमको रोकने में। क्या इसीलिए तो नहीं इनको शामिल कर लिया गया राम मंदिर? अब लीजिए, पहले हमारी पूरी बात सुनो। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट सक्षम नहीं है, आपकी जरूरत है उसको कि हमारे ऊपर रोक लगे आपके माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट स्वयं सक्षम है। अगर हम उसकी हुकुम अदुली कर रहे हैं, अगर हम अवमानना कर रहे हैं, मैं तो उनके पक्ष में बोल रहा हूँ महाराज जी। सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष की उनको जरूरत नहीं, वो सक्षम है। तेरी पक्ष बंद करो, हाथ जोड़ के मैं तो लेना चाहिए, वो सक्षम है जी। ठीक है, अगर हम उनकी अवमानना कर रहे होते तो हमारे ऊपर अभी तक कार्रवाई हो गई होती, समझ रहे, 4 साल से, और हम मुखर होकर के इस रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है महाराज जी, मुझे गलत बता दीजिएगा। काशी विद्वत परिषद, अखाड़ों और तीनों शंकराचार्यों का समर्थन अनिवार्य होता है, क्या मैं गलत हूँ? बस इतना बता दीजिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ किसी का समर्थन अनिवार्य नहीं है। अच्छा ठीक है, ये गुरु शिष्य परंपरा है। शंकराचार्य जी ने किससे पूछा था? शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए जी। शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बना करके 4 अपने शिष्यों को उनमें अभिषिक्त किया और कहा कि आम एवं इति विज्ञेय है। सारी जनता को कह दिया कि मेरी पीठ पर इन लक्षणों से समझ, जो आचार्य बैठे उसको मैं ही हूँ ऐसा समझे। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने किस विद्वत परिषद से पूछा था कि मैं इस चेले को बनाऊं कि ना बनाऊं? नहीं पूछा। उन्होंने, वो गुरु थे, उनको अधिकार था, उन्होंने जिसको योग्य समझा बैठा दिया। ठीक है, Wake up to reality. तो ये हमारे 4 शंकराचार्य पीठों में ये नियम है। लेकिन अगर कहीं पर कोई प्रश्न उठता है, अंतिम निर्णय गुरु का ही है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न उठता है तो बाकी के जो ब्रदर मठ है, तो 4 शंकराचार्य पीठ है, एक के बारे में सवाल होगा तो 3 ब्रदर मठ होते हैं जी। तो ब्रदर मठ जो है उसको क्लियर करते हैं कि नहीं जी, ये सही है या गलत है, तो वहां से क्लियर तो ब्रदर मठ में हमने बता दिया कि 3 मठ ब्रदर मठ थे, 2 में से हमारे पक्ष में खुल करके तो तीनों हो गया, आपके पास आदेश हो गया, और तीसरे का जो है हमने मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, उनका कोई विरोध सरकार पर है नहीं। तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है, मतलब तीनों शंकराचार्य का एंडोर्समेंट समर्थन आपको नहीं है, 2 का है, तीनों का नहीं है। जो अनिवार्यता है जो आप ही बता रहे महाराज जी, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है ये पहले से आग्रह लेकर के आया हुआ है। नहीं महाराज जी, आपने बोला तो पूछ अब रहा हम बता रहे हैं कि बहुमत का जो 3 शंकराचार्य हैं उनमें से बहुमत का निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है, तो बहुमत और ये अनिवार्य होता है, स्वीकार कर लिया, अनिवार्य इसने वो स्वीकार कर लिया है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद दोबारा प्रश्न नहीं उठता है। इसके बाद भी कह रहा है कि तीनों का नहीं है, तीनों का नहीं है। बहुमत अनिवार्य होता है या सर्वसम्मत? बहुमत अनिवार्य होता है। बस बात खत्म है, जानना चाहता हूं। बहुमत अनिवार्य होता है, तीनों की अनिवार्यता नहीं है। एक बार निर्णय हो जाने के बाद अब जीवन पर्यंत कोई हमारे शंकराचार्य होने पे प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो वो सनातन धर्म के मान में हानि करने की कोशिश कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।